तो देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो परसेंटेज चल रहा था। परसेंटेज और परसेंटेज को इस पार्ट में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए आज कहाँ से हम देखेंगे कि जो परसेंटेज होता है, तो परसेंटेज को हम फ्रिक्शन के अंदर चेंज कर सकते हैं और उस जो फ्रिक्शन होती है उस फ्रिक्शन को भी हम कई भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर कि जैसे पूरा हिस्सा है अपने पास, तो पूरे हिस्से को हम परसेंटेज कितना मानते हैं, 100% मानते हैं। और कहा जाता है कि पूरे भाग में से अपने को 25% पर यानी चौथे हिस्से पर कोई लाभ होता है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम इसका 25% हिस्सा निकाल लेते हैं। तो ये कितना हो जाता है अपने पास, 25% हो जाता है। कितना हो जाता है, 25%। ठीक है। अब कहा जाता है कि जो लास्ट में शेष बच जाता है उसके अंदर या तो हानि होती है या फिर लाभ होता है। तो पीछे जो बचता है उसको हम किससे निकालते हैं, जैसे टोटल 100% है, इसमें से 25% ये वाला हिस्सा हो गया, तो पीछे कितना बच गया अपने पास, 75% बच जाएगा। तो ये हिस्सा कितना हुआ, 75%। यदि अपने को फ्रिक्शन की बात करें तो फ्रिक्शन में क्या कहा जाता है कि जो 1/4 है उसके ऊपर क्या होता है, लाभ होता है। 1/4 है उसके ऊपर क्या होता है, लाभ होता है। और जो शेष हिस्सा है उसके अंदर क्या होती है, हानि होती है। जो शेष हिस्सा है किसी वस्तु का उस पर क्या होती है, हानि होती है। तो क्या करते हैं हम इसके लिए कि जो पूरा हिस्सा है उसको कितना मानते हैं यहाँ पर, जैसे 1/4 की बात करें मतलब पूरा जो हिस्सा है वो कितना बता रहा है, 4। यानी टोटल जो वस्तु है पास वो कितनी है, 4 है। इसमें से एक पर क्या होता है, लाभ होता है। यदि इस 4 में से एक पर क्या होगा अपने पास, लाभ हो गया, तो पीछे 4 में से अगर एक पर लाभ हो रहा है तो टोटल 4 है, इसमें से एक ये हो गया, तो कितना बच गया पीछे अपने पास, 3 बच जाएगा। 3 और 1 कितना हो गया, 4। यानी इस प्रकार से पूरी वस्तुएं थी, कंप्लीट वस्तुएं थी, जिसमें से एक पर क्या हुआ अपने को, लाभ हुआ है, और जो पीछे बच रही है शेष उस पर क्या हुआ अपने को, हानि हुई है। तो इस प्रकार से भी इसको हम हल कर सकते हैं। तो इनके क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। देखिए एग्जांपल ले लेते हैं, तो एग्जांपल से थोड़ा सा सही समझ में आ जाएगी। जैसे देखिए क्वेश्चन है अपने पास, एक दुकानदार के पास कुछ वस्तुएं जो 4240 रुपए में उपलब्ध है। एक दुकानदार के पास कुछ वस्तुएं जो 4240 रुपए में उपलब्ध है, यदि यदि उनको वह बेचता है, यदि वह उनको बेचता है तो उसके 1/4 हिस्से पर, 1/4 हिस्से पर 30% का लाभ होता है, 30% लाभ होता है, तथा शेष हिस्से पर 10% लाभ होता है। 1/4 हिस्से पर 30% लाभ होता है तथा शेष हिस्से पर 10% लाभ होता है। तो संपूर्ण वस्तुओं पर कितना लाभ होगा, कितना लाभ परसेंट होगा। यानी अगर 1/4 हिस्से पर बता रहा है 30% लाभ है और जो शेष हिस्सा है उसके ऊपर 10% लाभ है, तो कह रहा है कि संपूर्ण हिस्से पर कितना प्रतिशत लाभ होगा। तो देखिए क्या कह रहा है आपको, चाहे आप इस अमाउंट को छोड़ सकते हैं, इस अमाउंट की कोई आवश्यकता नहीं है आपको इसमें ऐड करने की। यदि आप इस अमाउंट से करना चाहो तो क्या करोगे, इस 4240 का क्या निकालना पड़ेगा अपने को, 1/4 निकालना पड़ेगा। फिर क्या निकालेंगे, इसका 3/4 निकालेंगे। तो मतलब अपने पास जो होगा क्वेश्चन उसका सॉल्यूशन बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, केवल इन्हीं के थ्रू इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए 1/4 हिस्सा यानी जो टोटल है वो कितना मान लेते हैं, यहाँ पर 4 मान लेते हैं। 4 में से कह रहा है तो एक हिस्सा है, 1/4 हिस्से पर 30% लाभ होता है, यानी 4 में से एक हिस्से पर 30% लाभ होता है। तो इस एक पर कितना लाभ हो रहा है, 30% हो रहा है।
तो इस पर तो कितना हो गया 30% लाभ हो गया। अब देखिए 4 में से एक ये हो गया, तो फिर पीछे कितना बच गया 3 बच गया। तो तीसरा हिस्सा है उसके लिए कह रहा है जो शेष हिस्सा है उसके ऊपर 10% लाभ होता है। तो तीसरा हिस्सा उसके ऊपर 10% लाभ होता है, तो देखिए कितना लाभ हो जाएगा, ये 30% लाभ होगा। ठीक है, तो देखिए इस हिस्से पर 30% है, यहाँ पर 30%, 30 और 30 कितना होगा 60%, यानी टोटल पर कितना होना चाहिए 60% लाभ होना चाहिए। यदि 4 रेशियो का मतलब यहाँ पर 60% है, तो एक रेशियो का मतलब कितना हो गया 15 चौके 60 यानी कि 15%। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 15% हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। अगला क्वेश्चन है अपने पास, एक दुकानदार है, एक दुकानदार कुछ वस्तुएं खरीदता है, कुछ वस्तुएं खरीदता है, एक दुकानदार कुछ वस्तुएं खरीदता है और वह वस्तुओं का भाग 2/5 भाग 13% लाभ पर बेचता है। तो बताइए वह शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि सभी वस्तुओं पर 19% लाभ हो। एक दुकानदार है, वो कुछ वस्तुएं खरीदता है और वह वस्तुओं का 2/5 भाग 13% लाभ पर बेचता है। तो बताइए वह शेष वस्तुओं को कितने परसेंट लाभ पर बेचे कि सभी वस्तुओं पर 19% का लाभ हो। तो देखिए जो टोटल वस्तुएं हैं कितनी मान लेते हैं 5। ठीक है, कुल वस्तुएं 5 हैं, उसमें से दूसरा भाग वो बेच देता है। यहाँ पर उसने दूसरा भाग बेच दिया तो उसको 13% लाभ होता है, यानी एक पर उसको 13% हो रहा है तो दो पर कितना होगा, यानी कि इसका 13 गुना हो जाएगा, यानी कि इसका 13 गुना। तो यहाँ पर कितना होगा इसको 26%, यानी दूसरे भाग पर कितना हो रहा है 26%। पीछे कितना बच गया, तीसरा हिस्सा बच गया। तो तीसरे हिस्से पर क्या कह रहा है, बेचता है तो वह शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, यानी जो तीसरा हिस्सा है 5 में से इसको कितने परसेंट लाभ पर बेचे कि सभी वस्तुओं पर कितना लाभ होना चाहिए 19% लाभ हो। तो सभी वस्तुएं कितनी अपने पास 5 है, तो इस पर कितना होना चाहिए 19% होना चाहिए। तो 19 कितना हो गया 95%। यदि सभी वस्तुओं पर लाभ 95% है और यहाँ पर लाभ कितना है 26%, तो यहाँ पर लाभ कितना होना चाहिए, तो 95 माइनस कितना होना चाहिए 26 होना चाहिए। तो 95 माइनस 26 कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, तो जो है आपके पास 69%। ठीक है, तो 3 रेशियो का मतलब 69% है, तो एक रेशियो का मतलब कितना हो जाएगा 23 यानी कि 23%। तो यहाँ पर कितना लाभ होना चाहिए 23%। तो शेष वस्तुओं पर कितना प्रतिशत लाभ होगा 23% लाभ होगा। इस प्रकार से आपको इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक दुकानदार वस्तुओं का 3/4 भाग
वस्तुओं का 3/4 भाग 20% लाभ पर, 20% लाभ पर और शेष वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचता है, क्रय मूल्य पर बेचता है। तो बताइए सभी वस्तुओं पर, तो बताइए सभी वस्तुओं पर कितने प्रतिशत लाभ होगा, कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो देखिए एक दुकानदार है, वो वस्तुओं का 3/4 भाग 20% लाभ पर बेच देता है, यानी जो कुल है अपने पास वो वस्तुएं कितनी है, 4 है, उसमें से जो तीसरा हिस्सा है ये उसका तीसरा हिस्सा हो गया, इस पर क्या करता है वो 20% लाभ कमाता है, यानी एक रेशियो का मतलब 20% है, तो 3 का कितना हो जाएगा 60%। पीछे हिस्सा कितना बच गया अपने पास, 4 में से 3 ये है, तो 1 यहाँ पर बच जाएगा। इस एक पर क्या कह रहा है, और शेष वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेच देता है, यानी न लाभ होता है और नहीं हानि। ध्यान रखना आपको, यदि ये कहा जाए कि उनको क्रय मूल्य पर ही बेच देते, तो क्रय मूल्य पर बेचने का मतलब क्या होता है, न तो लाभ है न ही हानि है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको 0% हो जाएगी, तो ये कितना हुआ आपके पास 0%। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 60% लाभ है, यहाँ पर 0% है, तो आप इसको ऐड करेंगे तो भी कितना होगा, मतलब 60% ही होगा। यदि इस हिस्से पर 60% है तो पूरे हिस्से पर भी लाभ कितना होगा, 60% ही होना चाहिए, तो ये कितना हो गया 60%। 4 रेशियो का मतलब 60% है, तो 1 रेशियो का मतलब कितना हो जाएगा 15%। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 15%। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 15%। और देखते हैं एक क्वेश्चन इसी तरीके का। क्वेश्चन है, रमेश ने 8,000 रुपए में गेहूं खरीदकर रमेश ने 8,000 रुपए में गेहूं खरीदकर उसका 1/4 हिस्सा, उसका 1/4 हिस्सा 20% हानि पर, 20% हानि पर बेच दिया। 20% हानि पर बेच दिया, तो बताइए, उसे शेष भाग को, बताइए उसे शेष भाग को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए कि उसे कुल मिलाकर 10% लाभ हो। कह रहा है रमेश ने 8,000 रुपए में गेहूं खरीदकर उसका जो 1/4 हिस्सा है वो 20% हानि पर बेच दिया, तो बताइए उसे शेष भाग को कितने परसेंट लाभ पर बेचना चाहिए कि उसे कुल मिलाकर 10% का लाभ हो। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, जो कुल भाग अपने पास है टोटल है उसको कितना मान लेंगे हम 4 मान लेंगे, इसमें से एक भाग है, ये एक भाग हो गया, इस पर क्या कह रहा है 20% हानि हो रही है। ठीक है, तो इस पर क्या हो गई 20% हानि हो गई, तो ये तो कितने हो गई 20% हानि हो गई। तो बताइए उसे शेष भाग को कितने परसेंट लाभ पर बेचना चाहिए, तो शेष भाग कितना बच गया अपने पास 3 बच गए, इस भाग को कितने परसेंट लाभ पर बेचना चाहिए कि कुल मिलाकर उसे 10% का लाभ हो। तो देखिए यहाँ पर उसको लाभ होना चाहिए कुल पर, यानी टोटल 4 के ऊपर लाभ होना चाहिए कितने का 10% का। यदि एक रेशियो का मतलब 10% है तो 4 का कितना हो गया 1040%। ठीक है, यदि यहाँ 40% है टोटल, यहाँ पर -20% है, यहाँ पर कितना है 20% है, तो यहाँ कितना होना चाहिए अपने पास
कुल पर 40% लाभ है, यहाँ पर 20% की हानि है। तो 40% लाभ कब होगा? जब अपने पास इस हिस्से पर कितना होगा? 60% लाभ होगा। कितना होगा? 60% लाभ होगा। जब जाके क्या होगा? अपने को कुल पर 40% लाभ होता है, क्योंकि 20% अपने पास क्या है? इस पर हानि है। 60 में से 20 कम करेंगे तो अपने पास कितना आएगा? 40 आएगा। इस प्रकार से तो देखिए, यदि 3 रेशियो का मतलब 60% है तो 1 रेशियो का मतलब कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 यानी कि 20%। तो इसका आंसर कितना होगा? 20%। तो शेष हिस्से को कितने परसेंट लाभ पर बेचेगा? वो 20% लाभ पर बेचेगा। ठीक है, इस प्रकार से इनको आपको सोल्व करना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने पहले भाग के 40 प्रश्नों में से 40 प्रश्नों में से 65% के सही जवाब दिए। संपूर्ण परीक्षा में उसे अपना ग्रेड 75% करने के लिए 75% करने के लिए दूसरे भाग के कितने परसेंट प्रश्नों के सही जवाब देने होंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 80 प्रश्नों की एक परीक्षा है जिसमें एक विद्यार्थी ने पहले भाग के 40 प्रश्नों में से, यानी पहले भाग के कितने 40 प्रश्न है, उसमें से 65% के उसने सही जवाब दे दिए। संपूर्ण परीक्षा में उसे अपना ग्रेड 75% करने के लिए दूसरे भाग के कितने परसेंट प्रश्नों के सही जवाब देने होंगे। तो देखिए, टोटल प्रश्न है अपने पास 80, यानी टोटल जो क्वेश्चन है अपने पास कितने हैं? 80 हैं, जिसमें से एक पार्ट हो जाता है कितना? 40 क्वेश्चन का। तो यदि देखिए 80 प्रश्न का पूरा पेपर था अपने पास, 80 क्वेश्चन है जिसमें से एक पार्ट है 40 क्वेश्चन का, तो दूसरे पार्ट में कितने क्वेश्चन होंगे? 40 क्वेश्चन ही होंगे। तो ये तो हो गया आपके पास पूरा पेपर, यानी कि ये तो क्या है आपके पास? कंप्लीट पेपर। ठीक है, जिसमें से ये हो गया आपका पार्ट ए। पार्ट ए में कितने क्वेश्चन है? 40। और ये हो गया आपके पास पार्ट बी, इसमें भी कितने हैं? 40 क्वेश्चन। तो देखिए क्या कह रहा है, जो पहला पार्ट है उसमें से क्या करता है वो 40 प्रश्नों के से 65% का सही जवाब देता है, यानी 40 प्रश्नों में से 65% का सही जवाब देता है। तो देखिए इसको और छोटा कर सकते हैं कि जैसे इसको रेशियो में कर लो आप कि ये 40 से कम 40 हो गया, ये भी 40 से कम 40 हो, ये 40 तो ना 80, यानी पूरा पेपर दो का मान लेते हैं, जिसमें से एक हिस्सा ये मान लेते हैं और एक हिस्सा ये मान लेते हैं। अब पहले भाग में क्या करता है? 65% का सही जवाब देता है, तो इसमें से ये पहला भाग हो गया और ये कौन सा हो गया? सेकंड, और ये कौन सा हो गया? फोर्थ, यानी टोटल पेपर है अपने पास। अब पहले पेपर में क्या करता है वो, जो पहला पार्ट है उसमें 65% के सही आंसर देता है। तो देखिए इसमें देता है वो कितने? 65%, यानी इसमें कितने मिल गए उसको? 65%। उसके बाद कहता है कि उसे संपूर्ण परीक्षा में अपना ग्रेड 75% करना है। तो संपूर्ण परीक्षा कौन सी होगी? ये वाला होगा पूरा पेपर, इसमें कितना करना है उसको? 75% करना है। यदि एक रेशियो का मतलब कितना है? 75%, तो दो का मतलब कितना हो जाएगा? 75 दूनी 150%। अब देखिए संपूर्ण 150% है, इसमें 65% है, तो इस हिस्से में कितना होना चाहिए? 150 माइनस 65 यानी कि 85%।
कितना होना चाहिए 85% है। तो एक रेशियो का मतलब कितना 85%, और चाहिए भी एक रेशियो का मतलब कि कितना 85%। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 85%। ठीक है, तो दूसरे भाग में कितने परसेंट नंबर लेके आने होंगे उसको, 85% नंबर लेने होंगे उसको। ठीक, तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। 85% हो जाएगा इसका आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वो अपने मिश्रण से संबंधित है। तो देखिए क्वेश्चन है अपने पास 300 ml मिश्रण में 300 ml मिश्रण में 60% पानी है। 300 ml मिश्रण में 60% पानी है तथा शेष दूध है। तथा शेष दूध है। गरम करने पर 30 ml पानी का 30 ml पानी का वाष्पीकरण हो जाता है। 30 ml पानी का वाष्पीकरण हो जाता है। तो अब मिश्रण में कितना परसेंट पानी है, कितना परसेंट पानी है। तो 300 ml मिश्रण में 60% क्या है, पानी है। यानी कुल जो मिश्रण है अपने पास वो कितना है 300 ml। तो 300 ml रहेंगे तो क्या होगा अपने पास कुल मिश्रण। इसमें क्या कह रहा है 60% पानी है। तो जो पानी है अपने पास ये तो इधर क्या हो गया पानी, तो पानी कितना है अपने पास 60% है। तथा शेष दूध है। तो अगर 100% में से 60% ये हो गया तो 40% ये होगा। तो ये क्या है अपने पास दूध है। तो ये कितना हो गया 40%। तो 300 ml की बात की जाए तो 300 ml में 60% पानी है। तो 300 का 60% पानी हो गया, यानी कि 6 18 180 ml। तो 180 ml क्या हुआ पानी हो गया, और 4 12 180 120 4 12 120 ml क्या हुआ अपने पास दूध हो गया। गर्म करने पर 30 ml पानी का वाष्पीकरण हो गया। अब 30 ml पानी क्या हो जाता है वाष्पीकरण हो जाता है। तो पानी कौन सा था अपने पास ये, तो 30 ml अपने पास हट गया यहाँ से, यानी कि वायुमंडल में चला गया। तो बचा कितना अपने पास पानी 150 ml। अब ये तो अपने पास 120 ml ही है, दूध तो 120 ml ही है। अब क्या कह रहा है, तो अब मिश्रण में कितना परसेंट पानी है। तो मिश्रण तो कितना बचा अपने पास 120 और 150, यानी कि 12 दूनी 24 और 3 270, यानी कि 270 तो अपने पास बच गया मिश्रण। इस 270 ml के अंदर क्या पूछा है कितना परसेंट पानी है। तो पानी कितना बचा 150 ml। तो ये कितना बच गया अपने पास 150 ml। परिस्थिति के लिए क्या करेंगे गुणा में शुरू कर देंगे। तो 0 से 0 कैंसिल, और 3 पंजो 15 और 3 नाम 27, 5/9। तो 1/9 कितना होता है अपने पास 11 से 1/9%, यानी कि आपका 1/9 कितना होता है 11 से 1/9%। चाहिए अपने को 5/9, तो 5/9 कितना हो जाएगा, इसका कितना गुना है 5 गुना। तो ये भी कितना गुना हो जाएगा 5 गुना। तो 11 5 55 और 5 एकम 5, यानी कि 55 से 5/9%। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 55 से 5/9%। तो इस प्रकार से इनको देखना है। इसका आंसर हो जाएगा, यानी पानी कितना परसेंट रहेगा उसमें, तो 30 ml पानी का वाष्पीकरण होने के बाद उसमें पानी कितना बचेगा 55 से 5/9% बचेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 300 ml मिश्रण में 300 ml मिश्रण में 20% पानी है तथा शेष दूध है।
तथा शेष दूध है, उसमें कितना पानी और मिलाया जाए, उसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि उसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि पानी की मात्रा बढ़कर 40% हो जाए, 40% हो जाए। अब देखें 300 ml मिश्रण में 20% पानी है तथा शेष दूध है। मिश्रण कितना है अपने पास, टोटल जो मिश्रण है वो कितना है 300 ml है, जिसमें कह रहा है 20% पानी है। तो एक तो है आपके पास पानी, तो पानी कितना है 20%। यदि 100% में से 20% पानी है तो दूध कितना हो गया आपके पास 80%। तो ये कितना हो गया 80%। तो देखिए 3 दूनी 6 यानी कि 60 ml तो क्या हुआ अपने पास पानी, और 8 की 240 ml क्या हो गया दूध हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है, उसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि पानी की मात्रा बढ़कर 40% हो जाए, यानी पानी कितना होना चाहिए 40% होना चाहिए। तो ये तो आपके पास 40% होना चाहिए। यदि 100 में से 40% ये है तो ये कितना हो जाएगा 60%। तो परसेंट से परसेंट कैंसिल, एक बिंदु से एक बिंदु कैंसिल, इसके आधे 2 और इसके आधे 3, यानी 2:3 में हो जाना चाहिए। 2 तो क्या होना चाहिए, यानी टोटल 5 है तो 5 में से 2 तो क्या होना चाहिए पानी और 3 क्या होना चाहिए दूध। तो क्या कह रहा है यहाँ पर कि कितना पानी और मिलाया जाए, तो पानी मिलाने की बात कह रहा है तो आप पहले दूध देख लीजिए कि दूध कितना होना है। तो दूध यहाँ पर देखिए कितना होना है 3 अंठे 24, तो 240 ml है, इस 3 रेशियो कितना होना है 3 अंठे तो 80 होना है। तो ये भी कितना होना हो जाएगा, ये भी 80 होना हो जाएगा, ये भी 80 होना, तो 8 दूनी 16, यानी कि ये कितना होना चाहिए 160 ml होना चाहिए। लेकिन है कितना 60 ml, कितना है 60 ml। तो क्या पूछा था उसमें कितना पानी और मिलाया जाए, तो 60 ml था 160 ml अपने को चाहिए, तो कितना और मिलाएं यहाँ पर 100 ml और मिला दें। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 100 ml इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इनको सोल्व करते हैं, इसका 100 ml इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को आपको देखना है और सोल्व करना है इनको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देख लेते हैं। एक गांव की जनसंख्या 8000 है, एक गांव की जो जनसंख्या है वो 8000 है। एक गांव की जनसंख्या 8000 है, यदि पुरुषों की संख्या में, यदि पुरुषों की संख्या में, यदि पुरुषों की संख्या में 8% वर्दी, यदि पुरुषों की संख्या में 8% वर्दी तथा महिलाओं में 6% कमी, तथा महिलाओं में 6% कमी। एक गांव की जनसंख्या 8000 है, यदि पुरुषों की संख्या में 8% वृद्धि तथा महिलाओं में 6% कमी हो जाए तो कुल जनसंख्या में, कुल जनसंख्या में 9% वृद्धि हो जाती है, 9% वृद्धि हो जाती है। तो पुरुषों की संख्या ज्ञात की, तो पुरुषों की संख्या ज्ञात करें। तो इसमें देखो जो आपका एलिगेशन है, एलिगेशन लग जाएगा इसमें तो, और डायरेक्ट ही कर लो इसको। तो देखिए यदि पुरुषों की संख्या में 8% वृद्धि करवा रहा है तो एक तरफ तो लिख लीजिए आप पुरुष और एक तरफ लिख लीजिए क्या महिला। तो पुरुष के अंदर क्या कह रहा है 8% की वृद्धि करवा रहा था, इस पुरुष में 8% की वृद्धि कर दीजिए और महिलाओं में 6% की कमी कर दीजिए। ठीक है, यानी ये 8% हो गई और ये 6% हो गई, 8% वृद्धि और 6% कमी। तो कुल जनसंख्या में 9% वृद्धि हो जाती है,
तो यहाँ पर मतलब दोनों के अंदर 9% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो देखिए डिफरेंस देख लीजिए, तो डिफरेंस में यहाँ पर कितना आता है, पुरुषों की संख्या में वृद्धि हो रही है, तो ये तो प्लस हो गया ना। तो देखिए यहाँ पर इसका डिफरेंस देख लीजिए, तो 8 और 9 में डिफरेंस कितने का हुआ है, 1 का हो गया। यहाँ पर डिफरेंस ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो 9 से कितने हो गए, 15 हो गए। तो दोनों में डिफरेंस इसमें 15 का हो गया और इसमें 1 का हो गया। अब टोटल रेशियो देखिए 15 और 1 कितना हो गया, 16। तो 16 रेशियो का मतलब कितना आपके पास देर है 8000। तो 8 दूनी 16 और इसको इससे काटेंगे कितना हो गया 500। पूछा क्या है पुरुषों की संख्या, तो ये कितना होना होगा इसका 500 होना, तो कितने हो गई 15 5 7500। तो पुरुषों की संख्या कितनी होगी 7500। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 7500। पुरुषों की संख्या हो जाएगी आपके पास 7500। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसमें, किसी शहर की जनसंख्या 10,000, किसी शहर की जनसंख्या 10,000 है। यदि पुरुषों की संख्या में यदि पुरुषों की संख्या में 6% वृद्धि तथा यदि पुरुषों की संख्या में 6% वृद्धि तथा महिलाओं की संख्या में तथा महिलाओं की संख्या में 5% वृद्धि होती है, 5% वृद्धि होती है, तो कुल जनसंख्या 10,540 हो जाती है। तो कुल जनसंख्या 10,540 हो जाती है। तो महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। तो महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। देखिए कोई शहर है, उस शहर की जनसंख्या 10,000 है। तो शहर है पुरुषों की संख्या में 6% वृद्धि करते हैं और महिलाओं की संख्या में 5% वृद्धि करते हैं, तो कुल जनसंख्या 10,540 हो जाती है। तो महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। जस्ट अपन ने जो जिस प्रकार पहले वाला क्वेश्चन किया है उसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये भी सेम उसी तरीके से क्वेश्चन है। तो देखिए एक तरफ पुरुष लिख लीजिए आप कि ये तो पुरुष है, ठीक, और एक तरफ लिख लेते हैं महिला, ठीक है। पुरुषों के अंदर क्या कह रहा है कि 6% वृद्धि कर दी जाए, इसमें 6% वृद्धि हो रही और महिलाओं के अंदर 5% वृद्धि हो रही, इसमें कितनी हो रही है 5%। अब दोनों के अंदर जो वृद्धि हो रही है वो किस प्रकार निकालेंगे, देखिए 10,000 यहाँ थी तो 10,540 हो जाएगी। 10,000 जनसंख्या थी वो कितनी होगी 10,540 होगी। तो कितने बढ़ी है, तो जनसंख्या में वृद्धि हुई है कितने 540 की। तो जनसंख्या में वृद्धि हुई है 540 की, कहां से 10,000 से। और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे 100 का गुना, तो एक बिंदु से एक बिंदु और दो बिंदु से दो बिंदु, तो कितना हो गई 5.4%। कितना हो गई 5.4। तो दोनों के अंदर मिक्स में कितनी हो जाएगी 5.4%। अब क्या करेंगे डिफरेंस करेंगे क्योंकि ये भी वृद्धि में ही है, तो डिफरेंस निकाल लीजिए इनका। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा 6 और 5.4 में डिफरेंस कितने का हो गया 0.6 का। 5.4 और 5 में कितना हो गया 0.4 का, तो कौन सा पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो गया 2 और यहाँ पर कितना हो गया 3, 2 3 5। तो 5 रेशियो का मतलब कितना है यहाँ पर 5 रेशियो का है 10,000। तो जनसंख्या 10,000 है तो 5 दूनी 10,000 यानी कि 2,000। कितना बड़ा हो रहा है एक रेशियो का मतलब है 2,000। तो पूछा क्या है महिलाओं की संख्या, तो महिलाएं कितनी है 3, तो ये कितना बड़ा हो जाएगी 2,000 गुना, तो 3 दूनी 6,000। तो महिलाएं कितनी हो जाएगी 6,000 हो जाएगी। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 6,000। यदि पूछा जाए कि पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी 2,000 गुना, तो 2 दूनी 4,000। पुरुष कितने हो जाएंगे 4,000, 6 और 4 टोटल कितने हो गए 10,000। इस प्रकार से आपको सोल्व
करना है। ठीक है, करना क्या है आपको, एक तरफ पुरुष लिखना है और एक तरफ महिलाएं लिखनी है। यदि इनमें वृद्धि हो रही है तो वृद्धि लिखनी है, और कमी हो रही है तो कमी लिखनी है। तो दोनों में अपने पास वृद्धि थी, पहले वाले क्वेश्चन में एक में क्या थी, कमी थी, तो उसमें कमी यानी माइनस कर दिया था हमने। और दोनों के अंदर यानी मिक्स में कितनी कमी या वृद्धि हो रही है तो वो आपको यहाँ बीच में लिखनी है। और क्या करना है, आपको इनका डिफरेंस लेना है। जैसे 5 और 5.4 का डिफरेंस 0.4 है, 6 और 5.4 का डिफरेंस 0.6। रेशियो में बना लेना है। रेशियो बनाने के बाद एक रेशियो का मान निकालेंगे और जिसका ज्ञात करना उससे क्या कर देंगे, उसका गुणा करा देंगे। इस प्रकार से इनको सोल्व करना है।